गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हम आपको पढ़ा रहे थे महाभारत की सांझ, और महाभारत की सांझ में हमने पेज नंबर 80 तक आपको आधा पढ़ा दिया था। और इससे आगे हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में हमने आपको यहाँ पर ख़त्म किया था कि यहाँ पर जो दुर्योधन है वो ये कहता है कि तुमने जब तक मुझ पर आक्रमण नहीं किया तब तक मैंने तुम पर किसी भी तरीके का आक्रमण नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया, जब मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे भी वीरोचित कर्तव्य निभाना पड़ा, यानी कि जो वीरों के लिए उचित हो ऐसा कर्तव्य निभाना पड़ा। इस बात का जवाब युधिष्ठिर उन्हें इस प्रकार देते हैं कि अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था। और यहाँ पर उन्होंने युधिष्ठिर ने कहा है कि जो तुमने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को, जो तुम्हारे 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, क्या वह भी वीरोचित था? वो भी वीरों का कर्तव्य था। वीर ऐसा नहीं करते कि एक निहत्थे बच्चे को, वो बच्चा था, कोई उम्र नहीं थी उसको तुम लोगों ने घेर कर, जो तुम्हारे 7 महारथी थे, जो कि युद्ध में पारंगत थे, युद्ध करने में निपुण थे, उन महारथियों ने उसको मारा, क्या वो भी वीरोचित था? दुर्योधन, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? और यहाँ पर दुर्योधन उनसे कहते हैं कि एक एक बात पर, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, उन सब पर कहाँ तक विचार करोगे? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? वो कहते हैं जब भीष्म, उन्होंने बोला है जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे लोगों का तुम लोगों ने वध कर दिया, उनको मार दिया, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी कौन सी बात थी? जब इन जैसे बड़े बड़े लोगों को तुमने, घर के जो बड़े सदस्य थे उनको तुमने मार दिया, तो अभिमन्यु तो बच्चा था, तो उसके वध में ऐसी कौन सी बात थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया वह क्या वीरोचित कहलाएगा? वो कहते हैं, और जिस प्रकार से आज भीम ने कृष्ण के कहने पर मेरी जांघ पर गदा से जो प्रहार किया, क्या वह भी वीरोचित कहलाएगा? वो भी तो उन्होंने छल कपट से ही किया था। पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। वो कहते हैं कि युधिष्ठिर, दुर्योधन कह रहे हैं युधिष्ठिर, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन सब बातों के बारे में मैं विस्तार से तुम्हें समझाऊं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। और कहते हैं कि मैं तुम इन सारी बातों का, जितनी भी बातें अभी जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुई और जितनी भी बातें तुमने कही, उन सब का सार यानी कि सारांश यही निकल के आता है कि यहाँ पर कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा, कि तुम जो थे क्या चाह रहे थे, कि महत्वाकांक्षी थे तुम ये चाह रहे थे कि तुम्हें ये राज्य प्राप्त हो, कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, यानी कि लोगों के मारे जाना और रक्तपात का मूल कारण थी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें राज मिले, जिसके कारण ये युद्ध हुआ, और युद्ध में तमाम लोग मारे गए और दुनिया भर का क्या हुआ, रक्तपात हुआ, यानी कि खून खराबा हुआ। मैं तो एक निसहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूँ। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। और वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ विवश था, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए विवश था। तुमने तो बहुत बड़ा चक्रांत, षड्यंत्र रचा था, और मैं जो था उस षड्यंत्र में क्या कर रहा था, जूझ रहा था। तुमने मेरे लिए, जो तुमने इतनी बड़ी साजिश की थी, जो तुमने षड्यंत्र रचाया था, यानी कि मेरे को मारने के लिए, ताकि तुम्हें राज्य प्राप्त हो जाए, मुझे मारने के लिए जो तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचाया था, मैं तो सिर्फ उस षड्यंत्र में तुमसे जूझ रहा था। मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया था। वो कहते हैं कि तुम्हारे चक्रांत में, इसी साजिश में फंसकर मेरे लिए ये पुरस्कार निर्धारित किया गया था कि मैं मारा जाऊं। युधिष्ठिर, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है, तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ हो। वो कहते हैं सुयोधन
युधिष्ठिर यहाँ पे कहते हैं तुम्हें क्या है, भ्रांति हो गई है, तुम भ्रम हो गया है, तुम्हें संदेह हो गया है कि तुम सच्चाई में और झूठ में अब क्या नहीं कर पा रहे हो, भेद नहीं कर पा रहे हो, अंतर नहीं कर पा रहे हो, क्या सच है क्या झूठ है, इसमें तुम अंतर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे मस्तिष्क की ये दशा सचमुच दयनीय है कि तुम्हारे दिमाग की जो अब दशा हो रही है, यानी कि जो तुम्हारे दिमाग जो है अब काम करना जो है बंद कर चुका है, उसकी स्थिति जो है अब वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है। दुर्योधन बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर। दुर्योधन कहता है कि तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कितने कठोर हृदय के व्यक्ति हो युधिष्ठिर, कि मरणोन्मुख भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। वो कहते हैं कि तुम कितने ज़्यादा क्या हो, कठोर हृदय के व्यक्ति हो, कि जो तुम्हारा भाई मरणोन्मुख है, यानी कि मरने के, यहाँ पर बोला है मरने के समीप है, मरणोन्मुख यानी कि मरने के जो समीप है उससे छल कपट करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा, और कुछ क्षण ही, कुछ थोड़ा सा समय ही मेरे पास रह रहा है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस लोक की, इस दुनिया से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि ना पहुंचेगी। और कहता है अगर तुम मेरे सामने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लोगे कि तुमने जो है, जो कुछ किया, जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा, अगर तुम ये स्वीकार मेरे सामने कर लोगे तो कोई परेशानी नहीं है, तुम्हारे राज्य को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो मर रहा हूँ। और मेरे सामने तुम अगर ये सारी सच्चाई अपनी जो तुमने गलत कार्य किए हैं, अगर वो तुम स्वीकार भी कर लोगे मेरे सामने, तो तुम्हारे किसी भी तरीके की तुम्हें हानि नहीं होगी, और ना ही किसी को पता चलेगा, क्योंकि मैं तो मर ही जाऊंगा। करहाता है पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे। और दुर्योधन कहता है लेकिन नहीं, मैं तो भूल गया कि तुम अपने शत्रु की विकल व्याकुल इस मृत्यु पर तुम्हें क्या हो रही होगी, प्रसन्नता हो रही होगी। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। वो कहने लगा दुर्योधन, आज वो हुआ जो तुम चाहते थे, तुम्हें राज्य पाना था, तुम जो चाहते थे आज वो हो रहा है, और जो मैं नहीं चाहता था, वो जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया। वो कहते हैं कि दुर्योधन यहाँ पर कहते हैं युधिष्ठिर से कि मैंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन यानी कि अपना पूरा जीवन और एक एक पल, पूरा जीवन और एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, कि तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा थी, राज पाने की जो तुम्हारी इच्छा थी, उसकी टकराहट से बचने में लगाया। उसने कहते हैं दुर्योधन ये कह रहा है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा युद्ध, इतनी सी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा युद्ध तुम कर लोगे, तो मैंने हमेशा इससे बचने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वो कहते हैं मैंने बहुत कोशिश करी कि इतना बड़ा युद्ध ना हो। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मैंने बहुत कोशिश करी कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए युद्ध ना हो। ये सारे प्रयत्न यानी कि ये प्रयास जो थे, मैंने कोशिश जो की, वो सब बेकार साबित हुए। वह देखो अब अंधेरा बड़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। वो कहते हैं अब देखो अंधेरा बड़ा आ रहा है, वो देखो अंधेरा जो है छाने लगा है। यहाँ पर हमने बताया था चैप्टर का नाम है महाभारत की सांझ यानी कि शाम, यानी कि अंधेरा जो है अब बढ़ता जा रहा है। तो दुर्योधन कहते हैं कि अंधेरा बड़ा चला आ रहा है और मेरे जीवन की अंतिम सांझ हो रही है। ये मेरे जीवन की अंतिम लास्ट जो है वो शाम है, और उधर से मेघ घिरे आ रहे हैं। और वो देखो दुर्योधन कहते हैं युधिष्ठिर से, वो देखो काले काले मेघ जो है, मेघ मीन्स बादल, बादल भी घिरे हुए आ रहे हैं। और वो बादल कैसे लग रहे हैं, वो बादल लग रहे हैं द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति।
और वो बादल जो है वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे द्रौपदी के केश यानी कि बाल, काले काले बाल जो हैं वो बिखरे हुए हैं, जो कि मुझे क्या है निगल जाएंगे, यानी कि मुझको क्या करेंगे, मृत्यु दे देंगे। युधिष्ठिर जाओ जाओ, मुझे मरने दो, तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। और वो यहाँ पर कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से चले जाओ और मुझे मरने दो, आराम से मरने दो, और अपनी महत्वाकांक्षा जो तुम्हारी इच्छा थी, राज्य पाने की इच्छा थी, तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया है, और उस इच्छा को तुम क्या करो, फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज्य सिंहासन पर विराजो। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जाओ, गुरुजनों, गुरुजनों जितने भी गुरु लोग थे और बंधु बांधव थे, और बंधु बांधव थे यानी कि भाई लोग जो थे और जो रिश्तेदार थे, उनके रक्त से अभिषेक कर राज्य सिंहासन पर विराजो, यानी कि उनके रक्त से अभिषेक करके अपने क्या, किस पर विराजो, राज सिंहासन पर विराजो। इस युद्ध में जितने भी गुरु मारे गए, जितने भी उन्होंने बताया जितने रिश्तेदार मारे गए, उनके रक्त से, उनके खून से अभिषेक करके इस राज सिंहासन पर तुम विराजमान हो जाओ। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। मैं उस तरीके से तुम्हारे मार्ग से हट रहा हूँ जैसे कि किसी के पैर से कोई कांटा दबकर, किसी के पैरों से कोई कांटा दबकर कुचल जाता है, उसी तरीके से मैं भी जो हूँ वो तुम्हारे पैरों तले क्या हो गया हूँ, रौंदा गया हूँ, और मैं अब क्या हूँ, अंतिम सांस ले रहा हूँ। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम उत्तेजित मत हो, तुम उत्तेजित मत हो, इतने ज्यादा जो है अग्रेसिव, उत्तेजित यानी कि अग्रेसिव मत हो, बल्कि क्या है, उन्होंने बताया है कि वीरों की भांति, जैसे वीर लोग जो होते हैं धैर्य रखते हैं, यानी कि धैर्य से काम लेते हैं, वैसे तुम धैर्यवान रहो, शांत रहो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरे शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। और यहाँ पर दुर्योधन जो है वो ये कहते हैं कि घबराओ नहीं युधिष्ठिर, तुमने मेरी शांति के लिए जो उपाय किया है वो क्या है, अचूक उपाय कर दिया है, यानी कि इसका अब कोई तोड़ नहीं है, ऐसा उपाय कर दिया है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। 2 क्षण की बात और है, 2 पल की और बात है, मैं हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर एक बात कहे जाता हूँ, और युधिष्ठिर जो है वो, दुर्योधन जो है वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि बस अंतिम सांस निकलने से पहले मैं तुमसे एक बात कहे जाता हूँ, तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। तब मेरा अंतिम सांस निकल रही है, मैं तुमसे बस एक बात कह रहा हूँ कि तुम पूछने आए थे कि मुझे पश्चाताप हो रहा है कि नहीं। मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में किसी भी तरीके का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, मैंने कोई भूल नहीं की जिस बात पर मैं पछताऊँ। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, और ना ही मैंने डर से तुम्हारी क्या है, शरण मांगी है, ना ही मैं डर के तुम्हारे शरण में गया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया जिस पर मैं पछताऊँ। अंत तक तुमसे टक्कर ली, और लास्ट तक तुमसे मैं क्या करता रहा, टक्कर लेता रहा, और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। अब मैं वीर गति प्राप्त करता हूँ और स्वर्ग की तरफ जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। वो कहते हैं मुझे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है, कोई मेरे को ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई किसी भी तरीके का मेरे अंदर कोई पछतावे वाली बात नहीं है, क्योंकि दुर्योधन कहते हैं मैंने कोई भूल नहीं की, ना ही मैंने क्या है अपना मुंह छिपाया
ना ही मैंने किसी तरीके की भूल करी। तुमसे टक्कर ली, तुमसे युद्ध किया, युद्ध में हारा, और उसके बाद भी तुमने चाहा कि मैं युद्ध करूं, तो मैंने तब भी तुमसे युद्ध किया। तुमने छल कपट किया, तुमने छल कपट से मुझे मारा, तुमने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, मैंने सब कुछ सहन किया। मैंने सारी एक एक बात तुम्हारी सहन की। तुम्हें किस बात का पछतावा करूं? मुझे किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है, लेकिन केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। वो कहता है कि मुझे पछतावा किसी बात का नहीं है, पर हमेशा मेरे जीवन में एक दुख रहा जो मेरे साथ आज भी है और हमेशा रहेगा, और ये दुख ही मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या? दुर्योधन, यही यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो, नहीं तो। और वो कहते हैं तो यहाँ पर युधिष्ठिर कि मेरे साथ ये दुख हमेशा जाएगा कि आखिर मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो, नहीं तो। और यहीं पर उनकी अंतिम सांस निकल जाती है। बच्चों, आज ये चैप्टर जो है आपका पूरा यहीं पर ख़त्म हो रहा है, और इसके आपका एकांकी का जो आज ये महाभारत की सांझ हमने पढ़ा ये चैप्टर, यहाँ पर ये कोर्स आपका फर्स्ट प्री बोर्ड का ख़त्म हो जाता है। आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ पोयम ही बाकी रह गई हैं। साहित्य सागर हमने आपको ख़त्म कर दिया है, और ये आपका महाभारत की सांझ भी हमने पूरा आपको ख़त्म कर दिया है, और एकांकी संचय और साहित्य सागर शॉर्ट स्टोरी आपकी समाप्त हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ पोयम रह गई है। आज के बाद आपकी हिंदी की क्लासेस जो हैं वो बंद हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, और आपकी और जितने सब्जेक्ट हैं और जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस लगती रहेंगी, लेकिन हिंदी की क्लास आज के बाद बंद हो जाएगी। आपको जितना काम दिया है वो अपना काम कंप्लीट करिए। अपनी कॉपियों में जो भी आपको एक्सट्रैक्ट दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे सब कुछ आप अपनी कॉपियों में कंप्लीट कीजिए। प्रोजेक्ट का टॉपिक दे चुके हैं हम आपको, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बताया है वैसे ही करिए। पंच शीट लगाइए आप, और पंच शीट लगाकर ये काम पूरा कीजिए। इस कहानी के माध्यम से आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको मेन बताने की बात है, और वो चीज़ ये है, हमने हमेशा युधिष्ठिर के कैरेक्टर को देखा, युधिष्ठिर को देखा, युधिष्ठिर की सारे गुणों को देखा, युधिष्ठिर के बारे में जाना कि युधिष्ठिर कितने गुणवान थे, उनमें कितने ज़्यादा गुण थे, युधिष्ठिर में बहुत सच्चाई थी, है ना। तो हमने इस सब चीज़ों को जाना। हिस्ट्री भी हमें यही सारी चीज़ों को बताती है कि युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन यहाँ पर लेखक ये बताता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने नहीं देखी होती और हम नहीं जानते। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दुर्योधन बहुत खराब था। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी लड़ाई को एक तरफा कोई नहीं लड़ सकता। यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के कारण ही नहीं हुआ, ये इसका कारण युधिष्ठिर भी थे, क्योंकि लड़ाई कभी भी एक तरफ के चाहने से कभी कोई युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध इंसान दूसरी तरफ वाला भी चाहता है तभी युद्ध होता है। और यहाँ पर लेखक ने बताने की कोशिश की है कि हमने सिर्फ क्या किया है, युधिष्ठिर के गुणों को जाना है, लेकिन दुर्योधन को हमने नहीं जाना। और इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि दुर्योधन बहुत खराब व्यक्ति था, दुर्योधन भी बहुत अच्छा व्यक्ति था। आई होप ये आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी।